नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में पंचायत चुनाव के 2 चरणों के मतदान खत्म हो चुके हैं और ऐसे में समस्तीपुर जिले में भी पंचायत चुनाव होने हैं। कल देवरा पंचायत में भी चुनाव होगा और ऐसे में देवरा पंचायत के मुखिया उम्मीदवार ऋषिराज सिंह से हमारे सहयोगी आतिश कुमार झा ने खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और अभी हम मौजूद हैं हसनपुर के देवरा पंचायत में और हमारे साथ मौजूद हैं मुखिया उम्मीदवार। स्वागत है सर आप। नमस्कार सर। अपना परिचय हमारे दर्शकों को दे दीजिए। मैं ऋषिराज सिंह, समाज सेवा किया सब दिन और अभी वर्तमान में मुखिया का प्रत्याशी हूँ देवरा पंचायत से। मेरे पिताजी सरपंच रहे हैं और हमेशा जो है समाज सेवा से जुड़े रहे। आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम शिव कुमार सिंह उर्फ बदन कुमार सिंह, ग्राम पंचायत देवरा, ग्राम देवरा के निवासी हूँ। मैं अभी वर्तमान सरपंच पद पर हूँ। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आशुतोष कुमार सिंह जी, प्रणाम। मैं इनका प्रस्तावक हूँ, ऋषिराज सिंह का, जो हमारे प्रत्याशी बनाए हैं इनको हम। आप मुखिया में लड़ रहे हैं, तो मुखिया में ही क्यों लड़ रहे हैं? देखिए, मुखिया इससे पहले मेरे पिताजी सरपंच थे और सरपंच का पावर कम था। सरकार का जो योजना था वो कोई फंड नहीं था जो हम गरीबों का को हम वितरण करते या उसको देते, उस तक पहुंचाते। जो सुविधा मिलनी चाहिए गरीबों को वो नहीं मिल पा रहा था। और मेरे पिताजी यहाँ से जितना भी केस होता था हम लोग एकदम स्वेच्छापूर्वक काम किए हैं, सच्चाई और निष्ठा और ईमानदारी से काम किए मेरे पिताजी, ताकि कभी भी भविष्य में इस तरह का भी हमारे 20 पंचायत हैं हमारी प्रखंड में, जिसमें सबसे नंबर 1 रहे हैं मेरे पिताजी सरपंच के ओहदे पर और बहुत अच्छा वर्क किए हैं ईमानदारी पूर्वक। कहीं से आप पूरे पंचायत में पता कर सकते हैं, कहीं से 1 रुपया का कोई वगलिंग नहीं है, कोई घूस नहीं लिए। और वंश यहाँ तक कि इवन वंशावली तक जो बना है कि उसमें भी, जबकि इससे पहले जो भी सरपंच प्रत्याशी या सरपंच रह चुके हैं उन्होंने लिया, लेकिन हमारे पिताजी ने आज तक 1 रुपया कोई भी नहीं कह सकता है लिए हैं। गरीबों का जो दुख था उसको देखकर हम लोग बहुत दुखी हुए। पंचायत में घूमे, जनता हमको बार बार बोलती थी कि ऋषि भैया इस तरह का भ्रष्टाचारी हो रहा है, हर एक चीज़ में कमीशन खोरी। ये कमीशन खोरी देख के मेरा दिल दहल गया। जो गरीबों के पास जो फंड आता है, सरकार जो मुहैया कराती है, वो फंड उसको मिल नहीं पाता था ढंग से। तो जनता ने बोला भैया आप आइए, और उन्हीं के बल पर जो हमसे बुजुर्ग थे, चाचा चाची दादा दादी जो भी थे, उन्होंने कहा बेटा आप आइए इस पंचायत की देख रेख कीजिए और आपसे हम लोग की आशा है, उम्मीद है और हमको लगता है कि आप खरे उतरेंगे पंचायत में। उस पर हम खरा उतरें और इस पंचायत का अच्छा से विकास करें हर एक क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के जगत में हो या फिर विकास का मुद्दा हो या फिर वृद्धा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, कन्या योजना जो गरीबों तक नहीं पहुंच पाता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो इस समाज के एक जो भी हैं पहरेदार कहा जाए या पहलूदार कहा जाए, एक व्यक्ति से लेके इस पंचायत के अंतिम सिरे के व्यक्ति जो पिछले पंक्ति में खड़े हैं उन तक योजनाओं का लाभ मिले। बस यही मेरा मुद्दा है सर। और हर एक आदमी खुशहाल रहे और भ्रष्टाचार मेन मेरा पहल रहेगा कि भ्रष्टाचार को हम ख़त्म करें। जो कमीशन खोरी हो रही है पंचायत के अंदर उसको हम ख़त्म करें, मेरा मेन पहल हुआ है। समस्या तो बहुत आप देख रहे हैं, तो अगर जनता आपको जीत कर लाती है तो सर्वप्रथम क्या कार्य करेंगे? जनता अगर हमें जीत कर लाती है तो इस समाज के और इस पंचायत के विकास के बारे में हम सोचेंगे कि हमारे समाज में और हमारे पंचायत का किस तरह का विकास हो। और दूसरा नंबर, सबसे पहला वही जो बोले भ्रष्टाचार, वो भ्रष्टाचार कमीशन खोरी हम सर मुक्त कर रखना चाहते हैं, जो मेरे पिताजी का देन है। और ये हम लोग का वंशानुगत कर्म है कि अपने ईमानदारी और सच्चाई से काम करें सर। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा आपके आने के बाद? जी, मेरे आने के बाद भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से अंकुश लगेगा, ये मेरा विश्वास है और जनता का भी विश्वास है कि इस पर मैं पूर्ण रूप से अंकुश लगाऊंगा। इंदिरा आवास घोटाला हो, शौचालय घोटाला हो, किसी भी प्रकार का इस तरह का जो हो रहा है, ये सब चीज़ पर हम अंकुश लगाएंगे सर। आपका नामांकन हो चुका है तो उसमें भीड़ थी और आप घूम रहे हैं, तो जनता से कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है?
जनता हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, जनता हमें अपना भाई बेटा बंधु मान चुकी है। और सभी को, जनता को मेरा संदेश है कि सभी को जिस तरह अभी बनाए हुए हैं, व्यक्तिगत रूप से मुझे अपना बेटा भाई बंधु मानते हैं और जिस तरह से मेरा समर्थन दे रहे हैं, अपार समर्थन दे रहे हैं, पूर्ण समर्थन के साथ मुझे लाना चाह रहे हैं, यही मैं चाहूँगा, अपील करूँगा। अगर मान लीजिए कहीं थोड़ी बहुत त्रुटि हुई होगी तो उसको मद्देनज़र, उसको जो है नज़रअंदाज करते हुए मुझे पूर्ण समर्थन दें और मैं उनके विश्वास पर मैं खरा उतरूँगा। सर, आप बताइए, जैसे आप पहले से भी सरपंच रह चुके हैं, अगर आपके लड़का हुए पुत्र अगर जीतते हैं तो क्या कार्य करेंगे, ये आप इनको गाइडलाइन करेंगे? हमें जो यह सीट मिला या सरपंच का, जिस समय मैं शपथ ग्रहण लिया था, उस समय में जो सच्चाई और निष्ठापूर्वक लिया था, मैं उस पर खरे खोट उतर गया और यह सोच लिया, अपने मन में दृढ़ विश्वास कर लिया कि अगर मैं किसी को न्याय दूंगा तो क्या होगा, एक ही व्यक्ति कोई जो है जिसको न्याय नहीं दूंगा वह तकलीफ करेगा, लेकिन 100 जनता तो खुश रहेगा। मैं इसी पर मैंने उतरा, मैं सरपंच बनूं या ना बनूं, या मैं स्वेच्छापूर्वक सीट छोड़ दूं। लेकिन अभी तक वर्तमान में 5 वर्षों में हम अपने पंचायत से एक भी केस में थाना से लेकर कोर्ट तक जाने नहीं दिया। जितने गरीब जो आए उसका मैंने खुशीपूर्वक जैसे जो हुआ उसका समझौता मैंने पूर्ण रूप से कर दिया। आप फिर चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? नहीं, इस बार हम खुशी से अपना सीट छोड़ त्याग दिए। इस बार आप लोग पूरे मुखिया उम्मीदवारी में ही फोकस कर रहे हैं? पुत्र जो है यह प्रत्याशी के रूप में, मुखिया प्रत्याशी के रूप में उतरे हैं, क्योंकि यह जितने गरीब जनता थे, मजदूर क्लास का जो न्यूनतम वर्ग का, उन्होंने इस बात पर मुझे बल दिया कि सरपंच साहब अब मुखिया सीट से आप लड़िए या अपने पुत्र को निकालिए। मेरा उम्र अब जो है 60 वर्ष पार कर गया है, मैं अब यह सीट को खुशीपूर्वक छोड़ दिया, कोई बलपूर्वक नहीं। आदमी अभी भी आक्रोश कर रहा है कि आप सिर्फ नॉमिनेशन कराइए, लेकिन कहा नहीं, मैं अब यह नहीं करूंगा, मेरा उम्र हो चुका, मैं नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं अपने पुत्र को आप लोगों के लिए यह मुखिया पद का प्रत्याशी के रूप में उतार रहा हूँ। और आप लोग जो कहे थे कि इनको आपको प्रमोशन देंगे, तो मैं अपने पुत्र को कर रहा हूँ और किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो मैं इसका निदान स्वयं करूँगा। आप प्रस्तावक हैं, आप इनके बारे में कुछ बताइए। हम ये रात दिन लोगों को बहुत ज़्यादा काम किया है और हम देखे हैं फील्ड में इसका वर्क, इसलिए हम इसका प्रस्तावक बने। इसका हम बड़ा भाई के रूप में हैं और ये मेरा छोटा भाई है और हम इस फील्ड में इसका स्थिति देख करके हम इसका प्रस्तावक बने हैं। ये जीतेंगे ऐसा अनुमान आपको लग गया? ये जीतेंगे कि इनका पूरा पब्लिक का लहर है कि इनको जिताने के लिए। इसमें हम क्या कहेंगे, पूरे पब्लिक, मेरे पंचायत के पूरे पब्लिक बोल रहे हैं, जीत की बधाई मिल रहा है। और हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों को कोई संदेश? हम आपके चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारे लिए सभी लोग बराबर हैं, समान हैं, कोई ऊंच नीच नहीं है। और जिस तरह मेरे पिताजी निष्पक्ष भाव से एक समता रूपी काम किए हैं। वार्ड नंबर 5। 5 साल में मुखिया जी क्या क्या दिया? कुछ नहीं, हम लोगों का कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई चीज़ नहीं। जबकि मेरे पास में 200 लेटरिंग भी है वर्तमान में, बिना लेटरिंग वाला सबको लेटरिंग मिला। हम लोगों का लेटरिंग 2 है, लेकिन एक भी लेटरिंग नहीं मिला है। लेटरिंग बनवाए लेकिन उसका पैसा नहीं मिला है। तो अभी चुनाव हो रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इस मुखिया को चेंज करके दूसरा मुखिया की तैयारी कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। किनको देख रहे हैं? ऋषि राज को। तो वो काम करेंगे? हाँ, क्योंकि उनका बाबूजी अगले इलेक्शन में सरपंच थे, उनका भी कर्तव्य देखा गया। पूरे पंचायत में उनका जस चल रहा है, किसी से एक नया पैसा लेना न देना कोई लेन देन, जहाँ तक जो हो गया अपना समझ दे करके व्यतीत किए और समय बर्बाद कर करके वो सबको मदद किए जनता को। ऋषिराज जी को दे रहे हैं क्योंकि उनके पिताजी ने काम किया। उनका पिताजी जो कर्तव्य किए हुए थे तो वो एमपी इलेक्शन लड़ना छोड़ दिए, अपना बेटा को मुखिया पद पर खड़ा कर दिए। वही आधार पर हम लोग दे रहे हैं। ऋषिराज अपने आप को समाज में ये भी थे, उनको पिताजी को मदद करने के लिए जहाँ जाना आना
हर चीज़। पहले से समाज सेवा में है, पहले समाज सेवा में, इसलिए आप लोग बदलाव कर। इसलिए बदलाव कर रहे हैं। मेरा नाम विनायक सिंह हुआ, वार्ड नंबर 6 है। तो आप लोग को 5 साल में क्या क्या सुविधा मिला? देखिए, हम लोग को सुविधा कुछ नहीं मिला, ठीक है। हम लोग सुविधा मिलता तो हम लोग आज मुखिया प्रत्याशी के रूप में नहीं आते। अगर हमारे पंचायत के पहले प्रतिनिधि अगर अच्छा वर्क करते हमारे मानव जनजीवन के लिए, यहाँ पे हमारे मानव जनजीवन के लिए कुछ नहीं हुआ है। हमारे पंचायत में जो पब्लिक है, जनता है, उनके लिए कुछ नहीं किया गया। क्योंकि सबसे पहले इंदिरा आवास है, या शौचालय है, या वृद्धा पेंशन है, या विकलांग पेंशन है, या महिला का जो महिला लोग हैं उनको भी कुछ नहीं मिला है। और हम लोग प्रयास करते हैं कि अभी अगर हमारे भाई साहब जीत के आते हैं ऋषिराज सिंह, तो जनता का पूरा ख्याल रखेंगे और सुख दुख में हम लोग खड़ा रहेंगे। हम लोग धन दौलत से कंपैरिजन नहीं करते हैं कि धन दौलत ही बड़ा होता है। मानव से बड़ा कुछ नहीं होता है, जनता से बड़ा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जनता को चाहिए प्यार और सम्मान। जनता को प्यार सम्मान हमारे पंचायत में नहीं मिला। आपके भाई साहब जीतेंगे तो मान सम्मान देंगे आप लोग? भाई साहब जीतेंगे तो भी मान सम्मान देंगे, नहीं जीतेंगे तो भी मान सम्मान देंगे। ऐसा नहीं कि जीतेंगे तो मान सम्मान देंगे, नहीं जीतेंगे नहीं, मुखिया है तो आपके यहाँ लोग आएंगे तो आप मान सम्मान देंगे? नहीं। हमारे पिताजी सरपंच थे, अभी भी हैं वर्तमान। अभी तो चुनाव होगा तो दूसरा सरपंच जो बने, लेकिन मेरे पिताजी अभी तक हैं। तो हम लोग सब दिन जनता को सम्मान दिए हैं। कभी हम लोग ऐसा नहीं जनता को सम्मान नहीं दिए हैं। जहाँ जो जनता मिलते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग मिलते हैं, भाई मिलते हैं, हम लोग सबके साथ एक समान, महिला मिलती है, हमारी दादी चाची जो भी मिलती है, हम लोग एकदम सम्मान देते हैं। हमारे दरवाज़ा पे जो भी आते हैं हम उनको सम्मान देते हैं। जैसे भी हो, हम हमेशा सोचते हैं कि हमारे जनता को सम्मान मिले, हमारा जनता खुश रहे, हमारा जनता पूरा पंचायत खुशहाल रहे, कभी कोई भूखा ना रहे। क्योंकि आज इतना बड़ा पंचायत है, सरकार के देने के बाद भी कुछ घर ऐसे हैं जो एक दिन खाना बनता है और एक दिन नहीं बनता है, भूखे लोग सो जाते हैं। तो वो प्रतिनिधि का काम है कि हमारे राजा का काम होता है प्रजा को सुखी रखना। तो जब प्रजा दुखी ही रहेगा तो राजा का मतलब क्या है? तो हम लोग हमेशा यही सोचेंगे कि हमारे पंचायत के जितने भी जनता हैं हमेशा खुश रहें, खुशहाल रहें। और हम लोग यही प्रयास करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे, कभी पीछे नहीं हटेंगे। जब तक रहेंगे शरीर इस पृथ्वी पर, भूमंडल पर, तब तक हम लोग अपने जनता का सेवा करते रहेंगे। प्रतिनिधि अगर नहीं भी बन के आए तो भी हम जनता का सेवा करते ही रहेंगे। क्योंकि हम लोग आए हैं इस धरती पे कुछ ना कुछ करने के लिए। मानव कुछ ना कुछ करने के लिए आता है इस धरती पे, और हम लोग परमात्मा के रूपी, मन रूपी से यहाँ आए हैं। क्योंकि ईश्वर सबके मन में बसता है, हर एक मानव के मन में बसता है। वो ऊंच हो या नीच हो, यहाँ पे उस चीज़ को देखा नहीं जाए तो हर एक मानव के अंदर। तो हम लोग हमेशा यही सोचते हैं हमारे पंचायत का जितना भी जनता है सब खुशहाल रहे, खुशी से जिए, कभी कोई किसी के सामने हाथ ना फैलाए, सबके पास अपना व्यवस्था हो, सबके पास हर एक खुशी हो, सब खुशी से चले, सब खुशी से जिए। हम लोग इसी पहल को लेके आए हैं। बाकी कार्य करने की बात देखिए, बोलने को तो बहुत कुछ लोग प्रतिनिधि बोलते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा। यही है प्रयास कि जनता के बीच में हम लोग आए हैं। और हम लोग अपने मन से नहीं आए हैं, जनता लेके आई है मेरे भाई साहब को, और जनता मालिक है। जनता जो करेगी वही होगा, हमारे आपके कहने से कुछ नहीं होता है। जनता के मन में जो है वो जनता ठान रखी है, और जनता पूर्ण रूप से अपना बहुमत देने वाली है और दे चुकी है। अभी ही कल नॉमिनेशन था मेरे भाई साहब का। जनता जो भी है, हमारी माता एवं बहनों, सब ने भाग लिया, हमारे बुजुर्गों ने, भाइयों ने, सब ने भाग लिया। कोई पंचायत का एक एक बच्चा तक भाग लिया है, कोई पीछे नहीं हटा है नॉमिनेशन में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि हमारे पंचायत के सभी जनता इस चीज़ को देखते हुए कि हमारा नेता कैसा हो, इस चीज़ को देखते हुए आप लोग चुनिए। बाकी मैं अपने जनता जनार्दन के ऊपर छोड़ता हूँ। बाकी मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। और मैं आपको DTV के जो भी आप पत्रकार आए हुए हैं हमारे, हम उनको भी अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय माँ भारती। आशा देवी, वार्ड नंबर 1। अभी चुनाव हो रहा है तो आप लोग किनको देख रहे हैं? ऋषिराज। पहले वाले को नहीं? नहीं समझे? क्यों नहीं देख रहे हैं? कुछ नहीं किया है, कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया। इसीलिए बदलाव कर रहे हैं। क्या? राम सागर मुखिया, वार्ड नंबर 5। तो अभी चुनाव हो रहा है तो किनको देख रहे हैं आप? देख रहे हैं हम ऋषिराज को बना रहे हैं, कार्यकर्ता हम बने हुए हैं। इसीलिए उसको ईमानदारी, उसको लिए मैंने सच्चाई जो है, इसी मार्ग पर उसको हम कार्यकर्ता हैं। और हमारे देवरा पंचायत के नहीं, 3 पंचायत के मामले में दुखदाई में है जो हमारे गांव में हमारे चर में नहर नहीं बना है।
इसी सोच के समझ को बना रहे हैं जो हमारे पंचायत 3 पंचायत में नहर बनेगा, हमारा जनता का विकास होगा। अभी 5 साल जो मुखिया जी रहे हैं वो क्या सब कार्य किए हैं बता सकते उनको हम कहे थे, इसीलिए उनको हम जिताए थे, हम लड़ाए थे। जो आप पहले मुख है जो हमारा नहर बनना चाहिए, वो कसम खा के कहा था हम नहर बनवाएंगे। आपने बोली भटर भट बीच में नहर नहीं बना, इसलिए हमारे 3 पंचायत के जनता का आक्रोश है। उसमें हमारे संशोधन हुआ, हमारे देवरा पंचायत के जनता संशोधन किया। भाई आप नहीं लागिएगा तो नहीं होगा, इसीलिए सत्यबाजी हम लड़ रहे हैं। जब हमारा सच्चाई लड़ा कैंडिडेट आएगा तो हमारे जब पंचायत का नहर बनेगा, जल निकासी होगा, जो हम लोग सब किसान और मजदूर और मुखिया सब एक साथ रहेंगे, हमारा विकास होगा। है मैं देवरा पंचायत का नागरिक हूँ। वार्ड नंबर आपका? वार्ड नंबर 9 है मेरा। 5 साल में आप क्या क्या कार्य देख रहे हैं पंचायत? ये 5 साल में देख रहे विकास का मतलब ये नहीं हुआ कि रास्ता पैरा बना दिया तो मेरा विकास हुआ। हम लोग को विकास चाहिए, जैसे कि हम लोग का बाथरूम का योजना मिले जिसमें 10,000 मिलता है, इसमें सर 10,000 में बाथरूम नहीं बन सकता, आप भी जानते हैं। भ्रष्टाचार है यहाँ। हम लोग का 2,000 रुपये का घूस लगा है पूरे पंचायत में, आप देख सकते हैं। एक इंदिरा आवास मामूली गवर्नमेंट दे रही है, 1,20,000 रुपये करीब मिलती है 3 किस्त में, उसमें भी लगभग 25-30 हज़ार रुपये मिल रहा है। इसमें सर किनका दोष है आप बताइए? कहीं ना कहीं तो हमारे जो प्रधान चुने हैं, हम लोग मुखिया जी चुनते हैं, उनको चुनते हैं। अगर वार्ड मेरा घूस ले रहा है इनको किनको दोष देना चाहिए? हमारे मुखिया जी तो रोक सकते हैं ना कि ऐसा क्यों ले रहे हो। 1,20,000 में अगर 30,000 हम घूस दे दें तो 70-80 हज़ार में घर नहीं बन सकता। आप भी जानते इतना महंगाई है। हम लोग को सर चाहिए, अगर बन रहा है तो राशन कार्ड मिलना चाहिए, वृद्धा पेंशन मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट को योजना दे रहा है ये मिलना चाहिए। हम लोग इसी पर से जीवित है। हम लोग को एक ऋषि भैया से उम्मीद मिला है, इसलिए इनके थ्रू जुड़े हुए हैं। ऋषि भैया से कोई लालच नहीं, देख रहे कि झोपड़ी है, ये भी चाहते सरपंच साहब इनके पिताजी रहे 5 साल, अगर चाहते तो एक अच्छा कार्य करते। अगर बंसावली पे 200-200 रुपये लेते 20-30 लाख रुपए कमा सकते थे। पंचायती करते, थाना का अक्सर देखते हैं कि सरपंच कांटेक्ट कर लेता है, केस करवा देता है और हो जाता है, दोनों का बीच में बन जाता है आराम से। जैसे पैसा माल मार लिया, सरपंच साहब चाहते 20-30 हज़ार रुपये ले धुआंधार उड़ा देते, जैसे उड़ रहे हमारे पंचायत में। ऋषि भैया से एक हम लोग को उम्मीद मिला है, हम लोग को यकीन है, गरीबों की सपोर्ट है, माता और बहनों की इनका सपोर्ट है, आगे कुछ उम्मीद है करने का, इसलिए जुड़े हैं। अगर पब्लिक इनको ठग रहे तो एक बार ठगेंगे, 5 साल खुद ठगा जाएंगे। अगर इस बार बदलाव नहीं हुआ तो पब्लिक का दोष है, कोई मुखिया प्रतिनिधि का दोष नहीं होगा। इस बार उम्मीद है, जैसा कि हम लोग देख रहे माहौल बना हुआ है, बदलाव का बदलाव है। आप देख रहे फर्स्ट दूसरा चरण सब आ रहा है, सब में बदलाव। क्यों नया कैंडिडेट आ रहा है? पहले मोहर था, इस बार बटन है। बहुत सारे जगह देखिए कि पुराना कैंडिडेट हार रहा है, कहीं ना कहीं तो रीज़न है। हम लोग रास्ता पैरा नहीं है। हम लोग को चाहिए राशन कार्ड, हम लोग को चाहिए बाथरूम, हम लोग को चाहिए इंदिरा आवास। हम लोग का मेन मुद्दा है। अभी नल जल पूरा जाइए, हम लोग का गन्ना डूब गया, इस सब का देख रेख हम लोग को घर में ये चाहिए। रास्ता अगर कोई बना रहा है या कुछ कर रहा है, ठेकेदारी है, कोई भी कर सकता है, विधानसभा से भी हो सकता है। ग्राम प्रधान को जो हम लोग चुनते हैं, हम लोग के सुख दुख में काम है उनका चुनेंगे। हम लोग इनके पिताजी सरपंच साहब को देख लिए हैं, ऋषिराज सिंह के पिताजी सरपंच वर्तमान 5 साल रहे हैं, देख रेख अच्छा कार्य किए। इनका एक उम्मीद है कि इनके पुत्र ऐसा है, कहीं ना कहाँ अगर बेटा चोर बन रहा है तो बाप का 100% जिम्मेदारी है। इनके पिताजी को वास्तव में सब देख चुके, अच्छा है, इसलिए इनके प्रति पूरा लहर रहा है। आप देख सकते हैं हसनपुर में कितना पब्लिक पहुँचे।